अस्सलाम वालेकुम, फूड फॉर लाइफ में वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाहर 15 रुपए का एक समोसा मिलता है, लेकिन 15 रुपए के मैदे से हम आपको ढेर सारे समोसे बना के दिखाएंगे। कुछ समोसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे और कुछ हम बग़ैर ऑयल के समोसे बनाएंगे। तो देखते हैं कौन से समोसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए, ये जो आपको समोसे नज़र आ रहे हैं, ये हमने बग़ैर ऑयल के बनाए हैं और बाकी के समोसे हमने फ्राई किए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी है, समोसों को फ्राई करने वाली या विदाउट ऑयल वाली। समोसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने 15 रुपए का मैदा लिया है। तो देखिए, 1 कप मैदे से हम ढेर सारे समोसे बनाएंगे। तो देखिए, 1 कप मैदा मैं बाउल में डाल देती हूँ और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। तो अजवाइन को थोड़ा सा हम इस तरह से मैश करके फिर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। नीम गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसका एक हार्ड सा डो तैयार कर लेंगे। तो हमें जो आटा गूंदना है वो बिल्कुल हार्ड सा तैयार करना है, ताकि हमारे जो आलू के समोसे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो देखिए, इस तरह से आटे को मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते हुए बहुत अच्छी तरह इसको नीट कर लेंगे और हार्ड सा एक डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैदा है वो कितना अच्छी तरह से गूंद चुका है। आप देख सकते हैं कितना हार्ड हमने आटा को गूंदा है। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। जब तक हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, तो देखिए 3 आलूओं को हमने यहाँ पर उबाल लिया था। छिलके उतार कर पोटैटो मैशर की मदद से हमने इसको मोटा मोटा मैश कर लिया है। एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं 4 से 5 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की। तो लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो देखिए, लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई ऐड कर देते हैं और प्याज को हम 50% फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, प्याज का भी बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया को आप कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे समोसों में साबुत धनिया ऐसे ही अच्छा लगता है, इससे बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है। तो देखिए, साबुत धनिया को, प्याज को, लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल कुटी मिर्च। तो देखिए, सारे मसाले एक साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ये पोटैटो ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने मोटा मोटा मैश कर लिया था। तो देखिए, ये आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और आलूओं को देखिए हम इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, ताकि सारा मसाला आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो देखिए, आलू मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बहुत ही जल्दी झटपट ये समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, अब हम इसमें 7 से 8 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और आधी गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे और इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो रहा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इस मसाले को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। अब हम आटे को थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना हार्ड हमने यहाँ पर आटा गूंदा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह का आटा हमने इन समोसों के लिए गूंदना है। तो देखिए, इसका हम एक पेड़ा बना लेते हैं और इसको हाथ से देखिए इस तरह से रोल करते जाएंगे और इसके हम 4 पेड़े निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके 4 पेड़े निकाल लिए हैं। 4 पेड़ों से हमारे यहाँ पर 8 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर कर इसकी चंगेरी बना लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। तो देखिए, हमें जो रोटी बेलनी है वो इस तरह से लंबी सी बेलनी है और बिल्कुल पतली बेलनी है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर रोटी बेल ली है और इसको अब हम बीच से कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से बीच से हमने इसको कट कर दिया है। तो देखिए, एक रोटी को हम उठाएंगे और इस तरह से नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे
और थोड़ा सा ये देखिए दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और ये खुले नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर पानी लगा दिया है। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह नीचे से चिपका दिया है और ऊपर से भी देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको चिपका देते हैं ताकि ये खुल ना जाए। तो अब हम इसको इस तरह से अपनी मुट्ठी में रख लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे आलू का मिक्सचर। तो आप आलू का मिक्सचर अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए भरकर मैंने इसमें आलू का मिक्सचर डाल दिया है। अब मैं इसको इस तरह से देखिए ऊपर से पकड़ के नीचे से इस तरह से मैं चिपका दूँगी। ये देखिए एक समोसा हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से चिपका दिया है। देखिए कितना परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा समोसा हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको एक और समोसा बना के दिखाती हूँ। तो देखिए इस रोटी को भी इस तरह से हमने नीचे से चिपका दिया है और इसको हम अपनी इस तरह मुट्ठी में रख लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे आलू का मिक्सचर। और अब आप देखिए किस तरह से हम इसको चिपका रहे हैं। ऊपर वाली साइड को हम नीचे वाली साइड से इस तरह से मिलाते हुए चिपका देंगे और अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि ऑयल में जाकर इसके खुलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है। परफेक्ट हमारे यहाँ पर समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे समोसे हमारे यहाँ पर 20 से 25 रुपए में तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे परफेक्ट समोसे हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। आप इनको फ्रीज़ कर कर भी रख सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए अब एक बाउल के अंदर हम डाल देते हैं अंडे की जर्दी। इनमें से 4 समोसों को हम फ्राई नहीं करेंगे बल्कि विदाउट ऑयल बनाएंगे। तो देखिए अंडे की जर्दी को हमने इस तरह से ब्रश से एक समोसे के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। देखिए हम चारों तरफ इस समोसे के ऊपर अच्छी तरह से अंडे की जर्दी लगा देते हैं, पीछे की तरफ भी लगा देंगे। तो हम इन समोसों को फ्राई नहीं करेंगे बल्कि हम इन समोसों को बेक करेंगे। तो 4 समोसों को हम बेक करेंगे और 4 समोसों को फ्राई करेंगे और देखेंगे कौन से समोसे बहुत अच्छे बने हैं। तो देखिए एक प्लेट के ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई कर दिया है और ये जो हमारा अंडा लगा हुआ समोसा है हमने इस प्लेट के ऊपर रख दिया है। इसी तरीके से एक और समोसों के ऊपर हम अंडे की इस तरह से जर्दी लगा देते हैं। अच्छी तरह से पूरा इसके ऊपर हमने अंडे की जर्दी लगा दी है। 4 समोसों के ऊपर हमने बिल्कुल इसी तरह से अंडे की जर्दी लगा दी है। तो देखिए अंडे की जर्दी हमने चारों समोसों पे लगा दी है और चारों समोसों के हमने एक प्लेट में रख दिया है। 15 मिनट पहले एक पतीली को हमने प्री हीट करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। तो देखिए हमारी जो पतीली है वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है। पतीली के अंदर हमने स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर हम ये प्लेट रख देते हैं और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर। देखिए हमने एक तरफ से ये समोसे बेक कर लिए हैं। आप देखिए इनका कलर कितना ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको बेक कर लेंगे। तो देखिए दोबारा से 10 मिनट के लिए हमने इनको छोड़ दिया था। कितने ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे यहाँ पे समोसे बेक हो चुके हैं। दिखने में तो आप खुद देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, कितने परफेक्ट बेक हुए हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल इसी तरीके से हमने समोसों को 20 मिनट का टाइम लगा है इनको बेक करने में। 10 मिनट का एक तरफ से, फिर 10 मिनट का एक तरफ से। तो देखिए अब हम इनको इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे बेक हुए समोसे तैयार हैं। अब दूसरे 4 समोसों को हम फ्राई करेंगे, लेकिन पहले इन समोसों को हम चेक कर लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। तो देखिए इनको जब मैंने इस तरह से तोड़ा तो ये बिल्कुल भी क्रंची नहीं थे, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए और थोड़े से सॉफ्ट से थे और इतने ज़्यादा खाने में भी मज़ेदार नहीं लगे क्योंकि इनके ऊपर अंडा लगा हुआ था। तो मुझे तो ये इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन ठीक थे, बस खा लिए थे। बहुत ज़्यादा नहीं खाए जा रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, चब नहीं रहे थे बिल्कुल भी। और फिर जब हमने 4 समोसे फ्राई किए तो देखिए गरम गरम ऑयल में हमने 4 समोसों को बिल्कुल इसी तरीके से डाल दिया था और मीडियम फ्लेम पर हमने इन समोसों को फ्राई कर लिया था।
तो फ्राई हुए समोसे तो आपको पता ही हैं कितने मज़ेदार लगते हैं, और कौन सा हम बहुत ज़्यादा समोसे खाते हैं, 1 या 2 समोसे तो खाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही क्रंची, बहुत मज़ेदार, बहुत ही खस्ता समोसे बने थे। तो देखिए एक समोसे को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं और खाने में इतने मज़ेदार लग रहे थे कि 1 या 2 से तो गुजारा हो ही नहीं रहा था, पूरे ही खाने का दिल कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमारे फ्राई हुए समोसे तैयार थे। तो दोनों समोसों में से मुझे फ्राई हुए समोसे ज़्यादा पसंद आए, और जो बेक हुए समोसे थे वो बहुत ही सॉफ्ट से हो गए थे, इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगे थे, और अंडे की भी अजीब सी थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।